वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन की इस श्रृंखला में कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 7वें अध्याय जन आंदोलनों का उदय का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जन आंदोलनों का उदय। सबसे पहला टॉपिक है जन आंदोलनों की प्रकृति। सन 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे महिला, विद्यार्थी, दलित और किसानों को यह महसूस हुआ कि लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी ज़रूरतों व मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सहयोग से आंदोलन शुरू हुए। पहला आंदोलन इसमें चिपको आंदोलन, भारत का विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई। गांव वालों ने खेती के औजार बनाने हेतु अंगू के पेड़, एस ट्री जो है, उसको काटने की अनुमति मांगी, पर वन विभाग ने इनकार कर दिया। जबकि खेल सामग्री बनाने वाली एक कंपनी को जमीन का एक टुकड़ा आवंटित कर दिया गया। तो ग्रामीणों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया और ये विरोध शीघ्र ही उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। इसमें महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। लोगों के विरोध प्रकट करने के लिए व पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया, यानी पेड़ों से चिपक गए। इस प्रकार ये आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया। आंदोलन के महत्वपूर्ण पक्ष। चिपको आंदोलन के महत्वपूर्ण पक्षों में पहला था, ग्रामीणों की मांग थी कि जंगल की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाए। स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी मांग थी, लोगों की मांग थी कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध करवाए व उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। तीसरा था, आंदोलन में भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया गया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की भी मांग की गई। नेक्स्ट टॉपिक है दल आधारित आंदोलन। ऐसे आंदोलन जो मुख्य रूप से किसी राजनीतिक दल के सहयोग से आरंभ किए जाते हैं उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए 1885 से 1947 तक भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था और 1977 का जनता पार्टी का राजनीतिक आंदोलन, ये दल आधारित आंदोलन कहलाते हैं। औपनिवेशिक काल के दौर में सामाजिक आर्थिक मामलों पर भी कई आंदोलन हुए, जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, नारी कल्याण आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, शिक्षा प्रसार आंदोलन आदि। इसी प्रकार आज़ादी के बाद मुंबई, कलकत्ता, कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच में मजदूर संगठनों के आंदोलन भी हुए। बड़ी पार्टियों ने मजदूरों को अपनी ओर लामबंद करने हेतु अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। वहीं आज़ादी के उपरांत आरंभिक वर्षों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसानों तथा कृषि मजदूरों ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना आंदोलन जारी रखा। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। 1970 और 80 के दशक में कई सामाजिक समूहों का राजनीतिक दलों के आधार पर व्यवहार से मोह भंग हुआ। देश ने आज़ादी के पश्चात नियोजित विकास का जो मॉडल अपनाया, इसके 2 लक्ष्य थे, आर्थिक समृद्धि तथा आय का संपूर्ण बंटवारा। चुनावी राजनीति और पार्टियों की दलगत नीति से अलग विभिन्न संगठनों ने अपने अपने आंदोलन शुरू किए जो निम्न प्रकार थे। पहला है दलित पैंथर आंदोलन। दलितों की दावेदारी के क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आरक्षण के कानून व सामाजिक न्याय की नीतियों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन इसकी प्रमुख मांग थी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया, जिसके अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया। दूसरा है बाम सेफ। आपातकाल के बाद दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए, उसमें कई विभाजन हो गए और दलित पैंथर जो संगठन था राजनीतिक पतन का शिकार हो गया। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी बाम सेफ ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की, यानी उसकी कमी को पूरा किया। बाम सेफ फुल फॉर्म में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। भारतीय किसान संघ BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। इसका उदय 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 20,000 किसान जमा हुए व सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति यानी किसानों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे और ये 1980 के दशक की किसान आंदोलनों के अग्रणी संगठनों में से एक था। महेंद्र सिंह टिकैत BKU यानी भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध है। शेतकारी आंदोलन या संगठन। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकत यानी शहरी उद्योग क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम घोषित किया।
शेतकारी संगठन ने जो किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकत यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ में ग्रामीण क्षेत्र के संग्राम को घोषित किया। अन्य आंदोलनों में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम 1980 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई तो बाध्य होकर मछुआरों को के स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया जिसे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF नाम दिया गया। इस संगठन ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी और सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री व शराब माफिया के खिलाफ महिलाओं के एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में हुई, यानी महिलाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसका कारण था शराबखोरी जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं की थी। महिलाओं को इससे सबसे ज़्यादा परेशानी थी, परिवार की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी और परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लग गया था। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर परियोजना आरंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया। गुजरात में सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 बड़े बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में बांधों के निर्माण का विरोध किया गया, विशेषकर बड़े बांधों का, और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध हुआ। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलनों की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार का आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। ये मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध करवाने को कहा। पहले 1994 में और उसके बाद में 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया। 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यानी उपभोक्ता शिक्षा व अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल और शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का मसौदा तैयार किया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ तथा जून 2005 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। नामदेव दसाल मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव दसाल है। इनकी कविता में 2 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, अंधेरी की पदयात्रा जिसका संकेत दलित समुदाय की ओर है, और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर से अभिप्राय उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। जन आंदोलनों के सबक यानी उनके क्या प्रभाव रहे, तो जन आंदोलनों का राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर विशेष प्रभाव होता है। इनके निम्न सबक रहे। पहला, जन आंदोलनों का इतिहास लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। दूसरा, समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने लोकतंत्र की रक्षा की है और भारतीय लोकतंत्र के जन आधार को बढ़ाया है। तीसरा, इन आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा इसका जो आलोचना है, जन आंदोलनों की जो कमियां है या आलोचना है, उसके अंतर्गत इन आंदोलनों के आलोचकों ने यह दलील दी है कि हड़ताल, धरना, रैली जैसी सामूहिक कार्रवाई से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बाधित होती है। तो इस तरह क्विक रिवीजन के इन संक्षिप्त वीडियो को आप बार बार देखते रहें ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।